आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि जो 2025 में है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नए नियम आ रहे हैं। जी हाँ साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी जो है सामने निकल कर आ रही है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख भी सकते हैं और ये जानकारी 27 जनवरी 2025 की है। यहाँ पर आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं जो जानकारी मैं आपको बता रहा हूँ। और इन नए नियम में साथियों आपको बता दें कि न्यूनतम वेतन की जो है गारंटी भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यूनतम वेतन की गारंटी है, कार्य समय और ओवर टाइम के भुगतान की व्यवस्था भी है। और यहाँ पर देख लीजिए नौकरी की सुरक्षा, अनुबंध, समान काम के लिए समान वेतन और भविष्य निधि यानी पीएफ और ईएसआई की भी यहाँ पर सुविधा जो है होने जा रही है। तो ये बहुत बड़ी जानकारी निकल कर सामने आ रही है। आज की वीडियो में हम ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा साथियों, क्योंकि आज की जानकारी आपके लिए जानना बेहद ही जरूरी है। क्योंकि कौन से नए नियम 2025 में लागू होने वाले हैं वो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं, वीडियो को बताते हैं आपको पूरी जानकारी कि क्या कुछ ये नियम निकल कर आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और इन नियमों का असर क्या होने वाला है आउटसोर्स कर्मचारियों के ऊपर, पूरी जानकारी बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उसके पहले करना हो तो वीडियो को लाइक ज्यादा ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि हर कर्मचारी भाई तक ये वीडियो जो है पहुंच सके। साथियों एक निवेदन है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा ताकि कोई भी नई अपडेट हो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों ये जो आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं हमारे फेसबुक पेज का स्क्रीनशॉट है। आउटसोर्स अस्थायी कर्मचारियों से संबंधित कोई भी अपडेट होती है हम इस पेज पर तुरंत अपडेट करते हैं। वीडियो भले ही बाद में आए लेकिन कोई भी खबर तुरंत इस पेज पर अपडेट कर दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक इस पेज को फॉलो नहीं किया है तो तुरंत फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन घंटी को दबा लीजिए। जी हाँ साथियों, इस पेज को तुरंत आप अभी के अभी फॉलो कर लीजिए। आपके लिए हमने इसकी लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, पहली लिंक पर क्लिक कीजिए और सबसे पहले जाकर इस पेज को फॉलो करिए। चलिए साथियों बताते हैं पूरी जानकारी। तो देख सकते हैं साथियों यहाँ पर लिखा हुआ है 2025 में लागू होंगे आउटसोर्स कर्मचारी के लिए ये नियम। साथियों ये जानकारी कितनी सही है कितनी नहीं है इसकी भी जानकारी हम वीडियो में बताएंगे। वीडियो पर बने रहिएगा क्योंकि साथियों ये जानकारी हमें कहीं से लगी तो आपको बताना बहुत बेहद ही जरूरी था, इसलिए हम ये जानकारी लेकर आ रहे हैं। देख लेते हैं कौन कौन से नियम आने वाले हैं, क्या कुछ बदलाव होने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे 27 जनवरी 2025 की ये जो खबर है वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, यहाँ देख सकते हैं। अब साथियों यहाँ पर देख लेते हैं, आज के समय में आउटसोर्सिंग कई क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। 2025 में लागू होंगे आउटसोर्स कर्मचारी के लिए ये नियम। निजी और सरकारी क्षेत्रों में आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसके साथ ही इन कर्मचारियों के लिए नई नीतियों और नियमों की आवश्यकता महसूस की जा रही है। हाल ही में सरकार और विभिन्न संगठनों ने आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए कुछ नए नियम लागू किए हैं। ये नियम न केवल उन अधिकारों की रक्षा करते हैं बल्कि उनके कार्य और अधिक संगठित और पारदर्शी बनाने में जो है सहायक सिद्ध होते हैं। दोस्तों यहाँ पर नियम कौन कौन से हैं वो भी जानेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नए नियम 2025 में लागू होंगे आउटसोर्स कर्मचारी के लिए नए नियम बनाए गए हैं। इन नियमों को सभी संविदा आउटसोर्स कर्मचारी को फॉलो करने होंगे। कई वर्षों से हमारे जितने भी संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी हैं लगातार काम करते चले आ रहे हैं। संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ सबसे बड़ी जो समस्या है वह रूल रेगुलेशन को लेकर, क्योंकि जिस विभाग में संविदा और आउटसोर्स कर्मचारी को रखा जाता है उसे विभाग के द्वारा टेंडर प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाता है। अब यहाँ अपन आगे देखते हैं तो प्राइवेट कंपनियां आउटसोर्स कर्मचारी व संविदा कर्मचारी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करती हैं और संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों को कई तरह की समस्याओं से जूझना पड़ता है। इसलिए सरकार के द्वारा 2025 में लागू होंगे आउटसोर्स कर्मचारी के लिए ये नियम। तो पहले कौन कौन से नियम लागू होंगे दोस्तों वो भी जान लेते हैं। तो पहला है न्यूनतम वेतन की गारंटी, जो सबसे खास और सबसे बड़ा नियम है यही है साथियों, इसको देख लीजिए। न्यूनतम वेतन की गारंटी, नए नियमों के अनुसार सभी आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन का अधिकार प्रदान किया जाएगा। यह वेतन क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप निर्धारित किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सभी कर्मचारी अपने कार्य के लिए उचित पारिश्रमिक प्राप्त करें। पहला नियम है जो बहुत ही फायदेमंद है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। दूसरा नियम क्या है साथियों वो भी देख लेते हैं। तो दूसरा नियम है कार्य समय और ओवर टाइम भुगतान।
नए नियमों में कार्य के घंटे स्पष्ट रूप से निर्धारित किए गए हैं। यदि किसी कर्मचारी को 8 घंटे से अधिक काम करना पड़ता है तो ओवर टाइम का भुगतान करना अनिवार्य होगा। इससे कर्मचारियों का शोषण कम होगा और उन्हें अतिरिक्त कार्य का उचित मुआवजा भी मिलेगा। तो ये दूसरा नियम भी बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तीसरा नियम क्या है वो देख लेते हैं। भविष्य निधि यानी पीएफ और ईएसआई का लाभ भी जो है ये तीसरे नियम में है। इसमें क्या कुछ है वो देख लेते हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को अब अनिवार्य रूप से भविष्य निधि और स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ दिया जाएगा। यह नियम उनके वित्तीय और स्वास्थ्य सुरक्षा को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से बनाया गया है। फिर चौथा नियम क्या है दोस्तों वो देख लीजिए। नौकरी की यहाँ देख लीजिए नौकरी की सुरक्षा और अनुबंध, ये भी बहुत जरूरी नियम है, इसको भी देख लीजिए। आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए अनुबंधों को अधिक स्पष्ट बनाया गया है। कंपनियों के लिए यह आवश्यक होगा कि वे कर्मचारियों के साथ लिखित अनुबंध करें जिसमें उनकी जिम्मेदारियों, अधिकारों और सुविधाओं का विस्तृत विवरण हो। पांचवा नियम भी क्या है साथियों वो देख लेते हैं। समान काम के लिए समान वेतन। पुरुष और महिला कर्मचारियों के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन का नियम लागू किया गया है। यह कदम लिंग आधारित भेदभाव को कम करने में जो है सहायक होगा। छठवां है साथियों, छठवां भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है जो आने वाला है। शिकायत निवारण प्रणाली। कर्मचारियों की समस्याओं के समाधान के लिए एक प्रभावी शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की गई है। यह प्रणाली कर्मचारियों को उनकी समस्याओं का त्वरित और निष्पक्ष समाधान प्रदान करने में सहायता करेगी। आगे साथियों इसमें जानकारी है कि इन नियमों के प्रभाव क्या पड़ेंगे तो वो देख लीजिए। कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा। नए नियम कर्मचारियों के अधिकारों की रक्षा में सहायक होंगे जिससे शोषण के मामले में कमी आएगी। फिर आगे है साथियों कार्यस्थल का माहौल। यहाँ देख लीजिए कार्यस्थल का माहौल सुधार। इन नीतियों से कार्यस्थल पर सुरक्षित और सकारात्मक वातावरण का निर्माण होगा जिससे कर्मचारी बेहतर प्रदर्शन कर सकेंगे। और फिर अगला है दोस्तों, अगला देख लें अगर तो उत्पादकता में वृद्धि। जब कर्मचारी अपने अधिकारों के प्रति आश्वस्त होंगे तो उनकी उत्पादकता में वृद्धि होगी जो संगठनों के लिए भी फायदेमंद साबित होगा। इसके बाद चौथा नियम क्या है दोस्तों वो भी देख लेते हैं। श्रम बाजार में संतुलन। नए नियमों से श्रम बाजार में संतुलन आएगा और अस्थायी कर्मचारियों के प्रति संगठनों की जिम्मेदारी बढ़ेगी। तो दोस्तों ये कुछ प्रभाव इससे पड़ने वाले हैं। आगे क्या जानकारी है साथियों वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ देख लीजिए निष्कर्ष क्या निकल रहा है ये जानकारी का वो भी बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए हाल में लागू किए गए नए नियम उनके जीवन स्तर को सुधारने में एक महत्वपूर्ण कदम है। ये नीतियां उनके अधिकारों की सुरक्षा, कार्य वातावरण में सुधार और उनके योगदान को मान्यता देने का प्रयास करती हैं। सरकार और संगठनों को मिलकर इन नियमों को प्रभावी रूप से लागू करना आवश्यक है ताकि हर कर्मचारी को उसके अधिकार और सुविधाएं मिल सके। इससे न केवल कर्मचारियों की स्थिति में सुधार होगा बल्कि यह देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा। अब साथियों ये जो नए नियम की जानकारी निकल कर आई है ये क्या वाकई में 2025 में लागू होने वाले हैं या नहीं होने वाले हैं इसकी भी हम इसी वीडियो में आपको जानकारी बताएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें ये जानकारी जो है गूगल से निकल कर आ रही है लेकिन अभी तक किसी भी सरकारी कागज के द्वारा ऐसी कोई जानकारी नहीं आई है कि 2025 में कोई इस प्रकार के नियम जो है लागू होने जा रहे हैं। अगर इस प्रकार के नियम लागू होते हैं तो यकीन मानिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए इससे अच्छी बात नहीं हो सकती। और हमारा चैनल भी दिल से यही सरकार से मांग करता है कि ये सभी नियम जो है सरकार को 2025 में लागू करने चाहिए जिससे आउटसोर्स कर्मचारियों की बहुत सी परेशानियां दूर हो सकें। जी हाँ साथियों इसी लेख में लास्ट में दिया हुआ है क्योंकि हम उसके आधार पर कह रहे हैं। ये देख लीजिए डिस्क्लाइमर, इसको जानना बेहद ही जरूरी है ताकि आपको ये जो लेख है इसकी सच्चाई भी कुछ पता चल सके। यहाँ देख लीजिए इस समाचार सामग्री में प्रस्तुत जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है जबकि सटीकता, पूर्णता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाता है। हम इस बात की गारंटी या वारंटी नहीं देते हैं कि जानकारी में कोई त्रुटि या चूक नहीं है। व्यक्त की गई राय लेखक की है और जरूरी नहीं कि वे संगठन या उसके सहयोगियों के विचारों को प्रतिबंधित करें। यह सामग्री पेशेवर सलाह के रूप में नहीं है और इस पर इस तरह से भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। दर्शकों, पाठकों को स्वतंत्र रूप से जानकारी को
यहाँ देख लीजिए साथियों, पूरी जानकारी बताएंगे। जानकारी को सत्यापित करने और उनकी विशिष्ट परिस्थितियों के लिए प्रासंगिक सलाह के लिए उपयुक्त पेशेवरों से परामर्श करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। हम इस सामग्री के उपयोग के परिणाम स्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान, क्षति या असुविधा के लिए जिम्मेदार नहीं है। चिंताओं या सुधारों के लिए कृपया जो है अपनी सूझबूझ से जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो साथियों, ये जो लेख था इसमें डिस्क्लाइमर में स्पष्ट बताया गया है कि ये जो जानकारी है ये मात्र एक कहना चाहिए सामान्य सूचनात्मक जानकारी है, जिसमें क्योंकि अभी तक ऐसी कोई सरकारी कागज नहीं आया, ना ही किसी सरकारी आदेश में ऐसा लिखा हुआ है, ना ही किसी सरकारी पोर्टल में ऐसी कोई जानकारी आई है। अगर ऐसा कुछ होता है तो यकीन मानिए आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। तो यहाँ पर साथियों जो हमारे सामने लेख आया था वो हमने आपको जानकारी दी कि ऐसी कुछ जानकारी निकल कर आ रही है। चलिए आज के लिए बस इतनी ही जानकारी है, कल फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।